जो भाई मेरे साथ में व्हाट्सएप पे जुड़े हैं उन्होंने ऑलरेडी देख लिया होगा, या जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बाद में स्टेटस डाल के फिर से एक बार दिखा दूंगा। हमारे जितने भी कैंडिडेट्स स्लोवाकिया के लिए थे जिनको डेट्स नहीं मिली, उनको पोलैंड के लिए सक्सेसफुली सबमिशंस जो है हमने ऑफ़र करवा दी हैं, सबमिशंस उनकी हो चुकी हैं। इस टाइम पर विनियोसेक उनके पास में आ चुकी है। अब उनका पॉलिश वर्क परमिट का प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, अगर आप बिल्कुल नए हैं मेरे चैनल के ऊपर, सबसे पहले अपने वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है। एक बार आपने चेक करना है कि मेरा काम क्या है और क्या हम काम करते हैं। पिछली वीडियोस में जाके आप चेक करेंगे, आपको सब अंदाज़ा हो जाएगा दोस्तों क्या मेरा काम है, किस तरह से हम करते हैं। और शेयर करनी है किसी मेरे भाई के साथ में वीडियो, जो जाना चाहता हो, जो अप्लाई करना चाहता हो हमारे थ्रू, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपने क्लिक करना है और आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी सर्विसेज हमसे अवेल करना चाहते हैं यूरोपियन वर्क परमिट्स के लिए, या फिर अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की अगर जॉब कंसल्टिंग चाहिए, अगर आपकी कोई भी नेशनलिटी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, मेरे साथ में आप कॉल बना सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे, सबसे पहले वाला कमेंट मेरा ही, आपने क्लिक करना है। अपने टाइम जोन के अनुसार आपने जो है कॉल बनानी है मेरे साथ में, अपने दिन के और अपने टाइम जोन के अनुसार ही आपने ज्वाइन करनी है। गूगल मीटिंग ऐप पर आप डाउनलोड कर लेना और उसके ऊपर ही आपकी कॉल मेरे साथ में होगी। इसके अलावा अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं अच्छे काम के लिए, तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मंथली फीस एक पे करके दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार जाहिर करना चाहूँगा कि हमारे पास अभी इस समय पोलैंड के अंदर और नई वैकेंसीज आती जा रही हैं, और जो पोलैंड के अंदर हमारे पास में और भी नए क्लाइंट्स आए हैं, आपको पता ही है। आपका भाई अभी पीछे डील कर रहा 2 क्लाइंट्स के साथ में, जिसका नाम है ब्रैंडनबर्ग गेम एसपी ZOO और इंडस लास्ट SP ZOO। ये बेसिकली 2 बहुत टॉप की कंपनीज़ हैं जिसके ऊपर आपको वीज़ा मिलेगा दोस्तों पोलैंड के अंदर। किसी की बात में मत आइए। देखो अक्सर क्या होता है कि जिसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, ऐसा मानना ये है कि आज की डेट में अगर उसकी अपॉइंटमेंट की वेरिफिकेशन नहीं हुई पहले, यानी कि अगर उसको लिंक नहीं आया एम्बेसी की तरफ से, तो इसका मतलब उसका वर्क परमिट फेक है दोस्तों। जो हम आपको करवा के देते हैं, अगर आप हमसे सर्विस लेते हैं, तो हम क्या करवा के देते हैं आपको? हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्क परमिट तक ही आपकी बात सीमित नहीं रहती। हम आपको टोटल पूरी फाइलिंग ऑफ़र करते हैं। इसके अंदर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी नियर बाय एम्बेसी पड़ती है, जो भी कॉन्सुलेट पड़ता है आपके नियर बाय, आपको वहाँ से एक वेरिफ़िकेशन की ईमेल आती है और उसके बाद में आपका एम्प्लॉयर जो है, आपको फॉर्म फिल अप करके देता है नेशनल वीज़ा का, जो आप अपने पास में रखते हैं। जब आपकी अपॉइंटमेंट मिलती है एम्बेसी की तरफ से, तो वो फॉर्म, आधा अधूरा जो फॉर्म होता है, वो जो है वो पूरा फॉर्म फिलअप करके एम्बेसी के द्वारा जो रिमेनिंग जो चीज़ें होती हैं वो फिलअप करके आपको दे दिया जाता है, और आप फिर वो डाउनलोड करते हैं और साथ में अपने एप्लीकेशन के लगाते हैं। इस समय अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पोलैंड के अंदर इस समय मेरे पास में वेयर हाउस के अंदर फैक्ट्री एज अ फैक्ट्री वर्कर या वेयर हाउस वर्कर के तौर पे अगर आप जाना चाहेंगे, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ आपको वीज़ा मिलेगा दोस्तों। देखो मैं आपको ना यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ बताता हूँ, वीज़ा आपका क्यों नहीं मिलता। देखो पहली चीज़, पहले तो आपको पता ही नहीं है कि पूरा प्रोसेस क्या है, ठीक है? चलो एक बार फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, शॉर्ट वे में समरी आपको देता हूँ। जैसे मान लो अगर आपने किसी भी एजेंट से या कंसल्टेंट से अप्लाई किया हुआ है, या अप्लाई करने जा रहे हो पोलैंड का वर्क परमिट का प्रोसेस, अब होगा क्या भाई, देखो सबसे पहले तो आपको कोई ऑफर लेटर या ऐसा कुछ नहीं आता है। मेन ऑफिशियल जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग आपको आनी चाहिए सबसे पहले सबमिशन स्लिप, जो होती है वर्क परमिट की ऑफिशियल विनियोसेक सबमिशन स्लिप। जब आपके पास में सबमिशन स्लिप आ गई भाई, तो सबमिशन स्लिप आने के बाद में आपको 3 से 4 महीने के अंतर्गत आपको जो है मेन वर्क परमिट के साथ अकोमोडेशन की गारंटी लेटर, साथ में आपका लेटर ऑफ इंटेंट और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, जिसके अंदर एक ईमेल जाती है एम्बेसी को ये बताने के लिए कि ये फलाने बंदे के वर्क परमिट को वेरीफाई करवाया जाए। एम्बेसी वेरीफाई करती है और एक लिंक आता है ई कॉन्सुलेट का, जिसके ऊपर सारी डिटेल्स जो है एम्प्लॉयर खुद फिलअप करके आपका जो एप्लीकेशन है फाइनलाइज करता है। एम्बेसी के साथ रजिस्ट्रेशन आपकी हो चुकी होती है, अब आपने वेट करनी होती है आपकी ड्रॉ के हिसाब से। मंडे टू मंडे आपके पास में एक ईमेल आती है एम्बेसी की तरफ से। आजकल क्या है कि थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन अपॉइंटमेंट्स भी ग्रांट हो रही है। जैसे आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखेंगे, आपको पता लगेगा कि लोगों को अपॉइंटमेंट्स जो हैं मिली हैं हमारे वर्क परमिट्स के ऊपर, और वीज़ा भी मिला है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर आप मेरे साथ में कॉल बनाइए, मैं आपको रिजल्ट्स भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपके भाई, आपको पता है आपके भाई का काम वीज़ा लगवाना नहीं है, आपका भाई आपकी मदद करता है सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए। वीज़ा की आपको मेरे पास कोई गारंटी नहीं मिलती है। आप सिर्फ और सिर्फ कंसल्टिंग चार्जेस के लिए और डॉक्यूमेंटेशन की फ़ीस आप अदा करते हैं अगर आप मेरे साथ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जिसके लिए आप एक एग्रीमेंट भी बाकायदा साइन करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव होने पर। दोस्तों इसके बाद में क्या होता है कि आपको जब आप एम्बेसी के अंदर जाते हैं उससे पहले मेक श्योर करें, तो जो आपका बेसिकली एक्सपीरियंस है
वो आपका मैच होना चाहिए आपकी वैकेंसी के साथ में जिसके लिए आपने अप्लाई किया। फ़र्ज़ करिए अगर आपने मेरे साथ में अप्लाई किया तो अभी मेरे पास में जो दोनों वैकेंसीज़ हैं वो चिकन फैक्ट्री के अंदर, चिकन पैकिंग का काम रहता है, ठीक है? बॉयलर चिकन होता है, पैकिंग का काम रहता है। तो अगर आपको उसके अंदर एक्सपीरियंस है, फैक्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस है, तो आपने वो एक्सपीरियंस साथ में लगाना है टू इंक्रीज़ योर वीज़ा चांसेस। अब कई भाई बोलेंगे यार नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं लगानी, कुछ नहीं है, ठीक है वो आपकी मर्ज़ी है, बताना मेरा काम है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो वीज़ा आपको पक्का मिलेगा। लेकिन अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते तो वो आपकी अपनी कॉल है ना? बताना हमारा काम है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो प्रॉपर आपकी फ़ाइल आपकी सबमिट जिस तरीके से होनी चाहिए, जैसे आप एम्बेसी के अंदर जो वो चीज़ देखेंगे, वीज़ा ऑफ़िसर देखेगा कि भई इसको ये वैकेंसी के अकॉर्डिंग जॉब ऑफ़र हुई है, इसका सब कुछ मैच करता है, सब कुछ ओके है इसका, इसको वीज़ा दे दिया जाना चाहिए। ऐसे होता है भाई, ठीक है? बाकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्तों। 6-7 महीने का प्रोसेस है, वर्क परमिट्स आपको मिलेंगे, इसके बाद में आपको वेट करना होता है। इंडिया से अभी इस समय अपॉइंटमेंट का टाइम चल रहा है 5 से 6 महीने, जल्दी भी हो सकता है। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो कंट्री वाइज़ अपॉइंटमेंट का टाइम जल्दी भी हो रहा है, बाकी किसी कंट्रियों में जल्दी भी हो रहा है, ठीक है? बाकी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, इस तरह के कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी और भाई के साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इसके अलावा कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट्स में दिया हुआ है, आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके कॉल बनानी है। आपसे मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।